देखो, काफी अरसे से बिलाल अब्बास और दुल्हे फिशाओं को लेकर बहुत सारे रूमर्स हैं, जिसको लेकर ऑडियंस के डिफरेंट परसेप्शंस हैं। एक ओपिनियन ये है कि इन्होंने सीक्रेटली निकाह कर रखा है और ये बता नहीं रहे, और दूसरा ओपिनियन ये है कि दे वर जस्ट डेटिंग ईच अदर। लेकिन कुछ दिन पहले दुल्हे फिशा ने एक पॉडकास्ट में बैठकर जब अपनी पर्सनल लाइफ यानी कि बिलाल अब्बास के साथ उनके अफेयर के रूमर्स को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जवाब ना देना ही अपना जवाब समझती हूँ। यानी कि मैं जवाब दे किसी को भी नहीं हूँ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, जिसका मतलब है कि एक दाल में कोई ना कुछ काला है। यानी सियाने सच कहते हैं कि इश्क ते मुश्क छुपाए ना छुपे। देखो दोस्तों, इंडस्ट्री में एक अपने को स्टार्स के साथ रिलेशनशिप बन जाना बहुत नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन उससे अजीब बात यह है कि जब ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। वहीं जब एक दूसरे के साथ ब्रेकअप होता है तो एक दूसरे की बुराइयां इस तरह से करते हैं और इस तरह से एक दूसरे को इग्नोर करते हैं जैसे एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं। और यही बात हमें उकसाती है कि इस पर बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं बिलाल अब्बास और दुर्रे शाह की लव स्टोरी। लेकिन इसमें आपको और बहुत सारे एक्टर्स का जिक्र मिलेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगी कि इंडस्ट्री का ह्यूमर कैसा है, किस तरह को स्टार के साथ रिलेशनशिप बनाना एक नॉर्मल चीज समझी जाती है, और उससे भी नॉर्मल चीज ये कि किस तरह अपने कोलीग्स या फ्रेंड की एक्स या उसके एक्स के साथ रिलेशनशिप बनाना भी कितना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इसमें आपको बहुत सारे एक्टर्स के नाम मिलेंगे। मेन एक्टर्स के मैं नाम दो ग्रुप्स में बता देता हूँ। हमारे एक ग्रुप में होगा सज्जल अली, उसके बाद बिलाल अब्बास और फिर उमर शहजाद, और दूसरे ग्रुप में होंगे रमशा खान, अहद रजा मीर और दुर्रे फिशा। तो चलो दोस्तों, इस खिचड़ी को अच्छे से पकाते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स आपको अलग अलग करके बताते हैं कि किस तरह ये खिचड़ी बनाकर एक रायता फैला देते हैं और हर चीज को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें बिलाल अब्बास की, तो बिलाल अब्बास का इमेज ड्रामा इंडस्ट्री में एक चॉकलेट बॉय से कम नहीं है, और तमाम ऑडियंस की लड़कियां और खासतौर पर ड्रामा इंडस्ट्री की लड़कियां बिलाल अब्बास से प्यार करती हैं और इनके साथ काम करने को तरसती हैं, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला भी है। 2016 में बिलाल अब्बास के करियर का आगाज हुआ। स्टार्टिंग में इन्होंने तमाम कैरेक्टर सपोर्टिंग रोल में अदा किए, लेकिन इनके करियर को ब्रेक थ्रू मिला सन 2016 में सज्जल अली के अगेंस्ट ड्रामा सीरियल रंगरेजा में, और ये ड्रामा काफी हिट हुआ, जिससे बिलाल अब्बास को काफी लाइमलाइट मिली। सन 2017 में बिलाल अब्बास ने एक फिल्म साइन की जिसका नाम था थोड़ा जीले। इसमें उनके अगेंस्ट थी रमशा खान, और इस मूवी से बिलाल अब्बास को कुछ ज्यादा फेम तो नहीं मिला, मूवी तो बकवास थी, लेकिन पैसों के साथ साथ बिलाल अब्बास को रमशा भी फ्री में मिल गई, और यहीं से इनकी शुरू होती है प्रेम कथा। इसी दौरान चीख, लाल, दोबारा और प्यार के सदके जैसे हिट ड्रामास और मूवीज में काम करके बिलाल अब्बास ने अपना टैलेंट तो साबित कर ही दिया था, साथ ही साथ उसने ये भी साबित कर दिया था कि वो रमशा खान के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बिकॉज इन तमाम प्रोजेक्ट्स में बिलाल अब्बास के साथ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी। और आप सब जानते हैं कि बिलाल अब्बास इज मोस्ट हैंडसम एंड डैशिंग गाइज ऑफ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, इसलिए उसका किसी और के साथ अफेयर की खबर ना आना उसकी लॉयल्टी की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन दोनों अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, इसलिए रमशा और बिलाल ने ऑडियंस से इस रिश्ते को छुपाने का फैसला किया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि इश्क ते मुश्क छुपाए ना छुपे, ऑडियंस को पता चल चुका था। अब जाहिर है जो ऑडियंस आपको लगातार फॉलो कर रही है, आपकी हर एक हरकत को, आपका हर एक ट्वीट को, आपकी हर एक पोस्ट को फॉलो करती है, उससे ये बात आप कैसे छुपा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिवील होने लगी, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि सज्जल अली और बिलाल अब्बास की खेल खेल में मूवी की जो प्रमोशन चल रही थी, उसी दौरान बिलाल अब्बास ने इनडायरेक्टली बहुत सारे शोज में, बहुत सारे प्रमोशंस में ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो किसी के साथ रिलेशन में थे। लेकिन इस खेल खेल मूवी में खेल खेल में उनकी जिंदगी भी एक खेल बनने वाली थी, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ड्रामा सीरियल हम तुम की कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी, इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और इस कास्टिंग में थे अहद रजा मीर और रमशा खान एक दूसरे के ऑपोजिट। अब चूंकि बिलाल अब्बास बहुत सारे प्रमोशंस में एक चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो ऑडियंस ऑलमोस्ट ये समझ रही थी कि बिलाल अब्बास और रमशा खान का फेवरेट कपल बनने वाला। इनके कपल्स को लेकर बहुत सारे मीम्स, बहुत सारी रील्स और बहुत सारी वीडियोस बनने लगी। अचानक से एक पोस्ट आती है कि बिलाल अब्बास ने रमशा खान को इंस्टा आईडी से अनफॉलो कर दिया है, और साथ एक और इंसान को अनफॉलो किया है जिसका नाम है अहद रजा मीर। इससे भी बड़ी कंफर्मेशन और अजीब बात ये होती है कि दूसरी तरफ सजल अली, जो अहद रजा मीर की वाइफ थी, वो अपनी जो डाइवोर्स है वो डिक्लेयर कर देती हैं, और तमाम जो अहद रजा मीर और सजल अली की फोटोज होती हैं वो अपनी आईडी से उड़ा देती हैं, जिससे ये समझ में आता है कि दाल में कुछ ना कुछ
काला क्या, दाल ही सारी की सारी काली है और ये दोनों अपने अपने पार्टनर्स को धोखा देकर एक दूसरे को भी धोखा ही दे रहे हैं। ये जाहिर है जो एक का नहीं हुआ दूसरे का कैसे हो सकता है। तो यही सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। अब इस तोड़फोड़ को लेकर एक तरफ बिलाल अब्बास और सज्जद अली बहुत ज्यादा गमगीन थे और दूसरी तरफ अहद रजा मीर और रमशा खान बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन इस खुशी में बिलाल अब्बास और सज्जद अली इनके खिलाफ बहुत सारे कमेंट्स पास कर रहे थे और बिलाल अब्बास का एक कमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लिखा, आई जस्ट अनफॉलो टू पीपल्स एंड आई बिलीव दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आगे, यू गाइज आर स्मार्ट इनफ। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली हर चीज़ बता दी थी और यही मैसेज जो बिलाल अब्बास के तमाम तर फैन पेजेस हैं उन पर बहुत देर तक टॉप पिन पर रहा, जिससे ये साबित होता है कि ये बिलाल अब्बास ने ही कहा था और बिलाल अब्बास की गाइडलाइन पर ये हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने ये कमेंट पास किया कि ओके, आप लोगों ने जितना पोस्ट करना था कर लिया, अब डोंट पोस्ट एनी मोर, जस्ट लेट इट बी ऑन, यानी कि अब इसको दफा कर दें। और ये दो कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और दूसरी तरफ सज्जद अली भी बाकायदा आग फैलाने में लगी हुई थी क्योंकि उनको ज़ाहिर गुस्सा था। उन्होंने अहद रज़ा मीर के खिलाफ कुछ खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन उनकी डिलीटेड पोस्ट और डिलीटेड वीडियोस, डिलीटेड तस्वीरों से ये नज़र आता था कि उनके दिल में भी अब अहद रज़ा मीर के लिए नफरत भर चुकी। अब हुआ ये कि रमशा खान और अहद रज़ा मीर को बिलाल अब्बास और सज्जद अली के फैंस की तरफ से बैकलैश तो मिलना ही था, साथ ही साथ ऑडियंस ने भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा गालियां दी और यूं ये 4 साल का रिलेशन और एक शादी यहीं पर आकर ख़त्म शुरू होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि लड़कियां बस की तरह होती हैं, एक जाती है तो दूसरी आती है। यही बिलाल अब्बास की लाइफ में हुआ। उन्होंने रमशा खान को अनफॉलो करते ही एक और लड़की को फॉलो कर लिया जिसका नाम था दुर्रे फिशा। और दुर्रे फिशा आप सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट पहले ही उमर शहजाद के साथ रिलेशन में थी। तो इससे पहले हम बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा की बात करें, मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि दुर्रे फिशा और उमर शहजाद का रिलेशन क्या था और किसकी गलती की वजह से ये टूटा। हम सब जानते हैं कि 2020 में दुर्रे फिशा और उमर शहजाद ने एक ड्रामा किया था और उस ड्रामे के दौरान ही दोनों का एक लव एंगल क्रिएट हो चुका था। दोनों हर जगह मुल्क के अंदर बाहर मुख्तलिफ शोज में अपने जो पोस्ट थी उनके कैप्शन में सेम नजर आ रहे थे, एक दूसरे को सेम प्लेसेस, सेम जगह और सेम बेंच मार्क पर नजर आ रहे थे और यही लग रहा था कि दोनों का स्ट्रॉन्ग रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों अनकरीब शादी की जो कगार है वो उस तक पहुंचने ही वाले थे। इवन के उमर शहजाद ने दुर्रे फिशा का बर्थडे भी लंदन में सेलिब्रेट किया था और वहां पर 4 केक एक साथ उसके लिए लगे। और आप सब जानते हैं कि लंदन का ट्रिप कितना महंगा पड़ता है, फिर भी उसने ये सारा कुछ किया बिकॉज ही वॉज सिंसियर इन हिज रिलेशनशिप। और उसका कहना है कि उनका जो रिलेशन था वो शादी की कगार तक पहुंच चुका था, यानी कि वो अनकरीब शादी करने वाले थे। ये सारा कुछ उसने तमाशा के शो में सारा कुछ रिवील किया और ये एक हिडन कैमरा रिकॉर्डेड वीडियो थी जिसमें उसने ये सारा कुछ सच बताया। लेकिन उमर शहजाद का कहना है कि जैसे ही दानिश तैमूर के साथ इसका ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी हिट हुआ और पाकिस्तान के टॉप रेटिंग ड्रामाज में से एक है कैसी तेरी खुदगर्जी, वहीं से दुर्रे फिशां की जो नज़रें थी वो बदलना शुरू हो गई। इन्होंने एक यूरोप ट्रिप प्लान बनाया था उमर शहजाद के खर्चे पर, लेकिन उससे भी दुर्रे फिशां बैक ऑफ कर गई। उमर शहजाद बहुत ज़्यादा परेशान हुए इसके बाद, क्योंकि वो बताते हैं कि हमारा 3 साल का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम लोग रोज़ बात करते थे, रोज़ मिलते थे और यहाँ तक कि हम लोग अनकरीब शादी के पहुँच चुके थे। लेकिन आहिस्ता 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 दुर्रे फिशा ने बैक ऑफ करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा इनपुट डाल रहा था और दूसरी तरफ दुर्रे फिशा थी वो चीज़ को निगलेक्ट कर रही थी और उन्होंने किसी के लिए उन्हें छोड़ दिया और उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उमर शहजाद ने यह भी बताया कि इस रिश्ते को बचाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ दुर्रे फिशा के तमाम तरह प्रोजेक्ट्स थे वो सक्सेसफुल हो रहे थे। इसी चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गई और किसी और की चाहत में, चूंकि उसका दिल किसी किसी और पर आ चुका था, इसलिए उसने मुझसे बात करना भी मुनासिब न समझा और सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज करके मुझसे ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद हर तरफ से मुझे ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों ये स्टोरी साइड थी उमर शहजाद की जानिब से। दुर्रे फिशा ने आज तक इस पर बात नहीं की, इसलिए हम मजीद इस पर बात नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा के लव रिलेशन के बारे में। हम सब जानते हैं कि इश्क मुर्शद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, खास तौर पर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और ऐसी तमाम जगहों पर जहाँ पर उर्दू या हिंदी लोग बोलते थे। इस वजह से ये इश्क मुर्शद ड्रामा इश्क के बहुत बड़े कपल्स को पैदा करने वाला था, यानी कि बिलाल अब्बास
और दुर्रे फिशा। और आप सब जानते हैं कि जब इस ड्रामे का लास्ट जो एपिसोड था उसका प्रमोशन के दौरान ये दोनों तकरीबन 6 घंटे लेट पहुंचे और एक हीरो कपल की तरह इन्होंने एंट्री मारी एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़कर और मजबूती से, लाइक जैसे लवर्स पकड़ते हैं। और इसी से ऑलरेडी पहले ही ऑडियंस ये प्रेडिक्ट कर चुकी थी, क्योंकि इनकी जो केमिस्ट्री थी वो आम केमिस्ट्री नहीं थी। दुर्रे फिशा की आंखों में साफ नजर आता था कि वो बिलाल अब्बास पर मर मिट चुकी हैं। और शायद बिलाल अब्बास की पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी है, अकेली दुर्रे फिशा नहीं, बहुत सारी एक्ट्रेस उन पर मरती हैं। लेकिन अगेंस्ट इसके बिलाल अब्बास भी दुर्रे फिशा के लव में गिरफ्तार हो चुके थे और वो जानते थे कि वो जिसके साथ अब रिलेशन में है वो किसी की एक्स है और उसकी एक्स किसी और के साथ जा चुकी है। इसके बावजूद भी वो दुर्रे फिशा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एज यूजुअल जैसे इन्होंने पिछले रिलेशन को रिवील नहीं किया, इस रिलेशनशिप को भी इन्होंने पब्लिकली रिवील नहीं किया, ना ही माना। हालांकि ऑडियंस को नजर आता है इनकी, हालांकि जब पिछले रिलेशन अगर सच है तो ये भी जाहिर है सच ही होगा, लेकिन उन्होंने रिवील नहीं किया। ड्रामा ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी फोटोशूट्स, इनके जो टूर्स हैं साथ वो नज़र आते हैं। दोनों एक साथ हज कर चुके हैं, एक दूसरे की फैमिलीज़ में नज़र आते हैं और सारे ये जो काम है लवर्स वाले करते हुए नज़र आते हैं। रिसेंटली जब बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा की सीक्रेट वेडिंग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत ज़्यादा रूमर्स थे, उस दौरान इन दोनों ने कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की। जब ये बात थोड़ी सी ठंडी हुई तब दुर्रे फिशा ने एक पॉडकास्ट किया और उसमें उन्होंने इसमें खुलकर बात की कि वो ये उनकी पर्सनल लाइफ है और वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती। यानी कि उनका मतलब था कि ऐसे सवालों के जवाब वो यही मुनासिब समझती हैं कि मैं ऐसे सवालों का जवाब ना दूं। यानी कि जवाब ना देना ही उनका जवाब था। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली ना तो इस रिलेशन से इनकार किया है और ना ही पब्लिकली इसको माना है। यानी कि अभी वो एज द सेम जो उन्होंने प्रीवियस काम किए थे, कांड किए थे, तो इसको भी वो इस तरह छुपाना चाहती हैं। लेट्स कि क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो चोरी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अच्छी बात है आप उसको पब्लिकली अनाउंस करें, पब्लिकली एडमायर करें, पब्लिकली एक्सेप्ट करें, ताकि ऑडियंस को भी पता हो और आपको भी पता हो कि आपके क्या एथिक्स हैं, ऑडियंस के क्या एथिक्स हैं, आपके बारे में गलत गलत प्रोडिक्शन ना हो, आपकी बॉडी शेमिंग ना हो खासतौर पर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग कम अज़ कम उसको एक्सेप्ट तो करें। ये अच्छी बात है। आपका क्या परसेप्शन है, आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किस ऑडियंस या किस लव कपल को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज।